हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम बताते हैं परसेंटेज स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो परसेंटेज पढ़ने से पहले हम लोग उसका कुछ बेसिक जान लेंगे। देखिए, प्रतिशत प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, यानी प्रत्येक में 100। ठीक है, तो जैसे कभी कभी पूछ देगा आपसे 8% का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो 8% हम कह सकते हैं कि 100 में से 8। ठीक है, या 8/100। ठीक है, ये हो गया 8% का मान। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा ए का B% का मतलब क्या होगा, तो इसको देखिए, ए का है तो क्या हो जाएगा गुना, का के मतलब गुना, बी बी प्रतिशत जब हटेगा तो बटा में 100। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, कहेगा कभी कभी 120 का 10% बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 120 का है तो क्या हो जाएगा गुना 10%, जब हटेगा तो बटा में 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, क्या बच गया 12। यानी हम कह सकते हैं कि 10% का मान 12 हो गया। ठीक है, उसी तरह से देखिए, यदि एक राशि को A% बढ़ाया जाता है और फिर B% बढ़ाया जाता है तो लाभ या हानि का मान निकालें। ठीक है, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस A इंटू B बटा में 100। ठीक है, जहां पर जब बढ़ाया जाएगा तो वहां पर प्लस का सिंबल का यूज करेंगे, जहां पर घटाया जाएगा वहां पर माइनस का सिंबल का यूज करेंगे। तो जैसे कभी कभी बता देगा, पहले किसी राशि को 10% बढ़ाया जाता है, पहले किसी संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% और बढ़ाया जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, इस फार्मूला पर बैठा दीजिए। ए पहली संख्या मान लीजिए ए, तो 10% बढ़ा तो 10। ठीक है, फिर दूसरा 10% और बढ़ा तो 10 प्लस ए और बी, ए इंटू बी, तो 10 गुने 10 बटा में 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 10 10 20, एक गुने एक हो जाएगा प्लस 1, यानी 21% के वृद्धि हो गया। ठीक है, अगर यही कहता पहले 10% को बढ़ाया जाता है फिर 10% को घटाया जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता कि पहले 10% बढ़ाते तो 10, फिर दूसरा बार में 10% को घटाया जा रहा है तो माइनस का यूज करते, -10 प्लस 10 इंटू एक मान पहले बढ़ रहा है 10, दूसरे बार में 10% घटाया जाता तो मानते हैं -10, उसको लिखते। ठीक है, बटा में 100, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, तो 10 में से 10 गया शून्य। ठीक है, 0 प्लस -1 क्या हो जाता -1, यानी 1% की कमी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन है एक्स वाई से 20% कम है तो y माइनस एक्स बटा वाई, एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई के मान पता करेंगे। तो एक्स और वाई बता रहा है कि एक्स वाई से 20% कम है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है मान, एक मान लेंगे हम। ठीक है, इसका y का मान हम मान लेंगे 100%, इसका क्या होगा 100 होगा। ठीक है, इसका मान 100 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसे 20% कम है तो इसी से 20 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा,
80 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काटेंगे इसलिए कि आसान हो जाएगा हमको कैलकुलेशन करने में। तो 20 से काट देंगे, तो 20 चौका 80, 20 पचे 100। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, y बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब पूछ रहा है कि y माइनस एक्स बटा वाई, एक्स बटा एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। तो y माइनस एक्स बटा में y कॉमा एक्स बटा एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, y के मान कितना आया है 5। ठीक है, x का मान क्या आया है 4, फिर y का मान क्या है 5। ठीक है, x का मान कितना आया है 4, x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 5। और इसको घटा लीजिए, 5 में से 4 गया 1 बटे 5, 4 में से 5 गया -1, माइनस में 1 क्या आ गया 5 -4, जो हमारा आ गया आंसर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% समान है किसका। ठीक है, तब देखिए x का 8%, x का है तो क्या हो जाएगा गुना 8%, 8% जब हटेगा तो क्या हो जाएगा बटा में 100। y का 4%, y का 4% जब हटेगा तो बटा में 100, समान है यानी बराबर है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, इससे x और y का मान निकल जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, 4 से 4 दूना 8, 2x बराबर y, कुछ नहीं है तो बगल में y 1 होगा। तो देखिए x के सामने जो है वो x का मान हो जाएगा, y के सामने जो है y का मान हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 1, y बराबर क्या हो गया 2। अब पूछ रहा है कि x का 20% समान है, तो x का 20% समान है y का। ठीक है, तो x का मान कितना आया है 1 का है तो क्या हो जाएगा गुना 20% जब हटेगा तो बटा में क्या हो जाएगा 100 बराबर 2, 20 पचे 100 बराबर क्या हो जाएगा 10। तो हम बता सकते हैं कि x का 20% समान है y का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 देखते हैं, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया तो त्रुटि का प्रतिशत क्या होगा। मानते हैं कि एक विद्यार्थी है, किसी संख्या को गुना करने के लिए कहा 5/3 से गुना करने के स्थान पर वह 3/5 से गुना कर दिया। तो अगर सही गुना कितना से करना था 5/3 से गुना करना था, लेकिन गलती से गुना कितना से कर दिया 3/5 से गुना कर दिया। सही था कितना था 5/3 सही था, जो गलत हुआ कितना हो गया 3/5 हो गया। ठीक है, तो संख्या पहले हम निकाल लेंगे। तो संख्या निकालने का एक ट्रिक होता है, दोनों का एलसीएम से दोनों में गुना कर दीजिए। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। तो 15 से गुना कर दीजिए तो संख्या निकल जाएगा। 15 से इधर भी गुना कर दीजिए और 15 से इधर भी गुना कर दीजिए, तो काटिएगा तो 3 पचे 15, 5 तिहाई 15, 5 गुने 5 कितना आ गया 25, 3 गुने 3 कितना आ गया 9। अगर 5/3 से गुना करते तो कितना आता संख्या 25 आता, लेकिन गलती से गुना कर दिया 3/5 से, जिसके लिए कितना आ गया 9 आ गया। तो कमी का कितना प्रतिशत है, कमी कितना हो गया, सही कितना था 25 लेकिन आया कितना 9, कमी कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया 16 आ गया। तो कमी का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा सही कितना है 25, कमी कितना हो गया 16। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 25 से 25 चौके 100, तो 16 गुने 4, 16 चौका 64, 64% के
कमी आ गया। परसेंटेज में कितना कमी आ गया? 64% का। और संख्या में कितना कमी आ गया? 16 का कमी आ गया। ठीक है, वीडियो नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए और बी और सी का मान निकालेंगे, जो कि दिया हुआ है नहीं। एक देखिए, ए और बी और सी का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बारी बारी से जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लिख लेंगे। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो मान लीजिए बी की आय जो है 100 रहा होगा, तो इसका आय कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। फिर देखिए, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो किससे अधिक है? ए की आय से 25% अधिक है, तो ए की आय 100% रहा होगा, तो इसका आय कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, ए हमारा एक बार चर्चा किया गया है, सी भी हमारा एक बार चर्चा किया गया है, लेकिन बी की चर्चा कितना बार किया गया है? 2 बार किया गया है। लेकिन 2 बार में दोनों का अलग अलग मान है। ठीक है, पहला बार में 100 है, दूसरा का बार में 125 है। ठीक है, दोनों का अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? तीनों का मान बराबर करेंगे ना। दोनों ही मान बी, और एक बार है बी एक मान एक जगह करने के लिए दोनों का मान 1 होना चाहिए। तो देखिए, ए बी और सी तीनों का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, ए के मान कितना है, इसका पहले लेंगे। ए की मान कितना है? 100। बी की मान कितना है? 125। फिर दूसरे स्टेप में आइए, बी और सी, तो बी की मान कितना है? बी के सामने 100। सी की मान कितना है? 120। 120। इसका एक ट्रिक होता है कि जो आगे वाला, इस वाले मान को आगे कर दीजिए। ठीक है, तो 125, फिर 100 को आगे कर दीजिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन कीजिए, इसको काटिएगा तो 20 पचे 100, 20 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 25 पचे 125, 20 पचे 100, 20 पचे 100, 20 छक 120। इसको आपस में गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20, 5 गुने 5 25, 5 गुने 6 कितना आ जाएगा? 30। अब देखिए, तो सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? तो सी की आय कितना है? 30, और सी की आय यहाँ पे कितना? ए की आय कितना है? 20। इससे कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे? जिससे तुलना किया जाता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। तुलना किससे किया जा रहा है? ए से किया जा रहा है। सी की आय ए की आय से, ए से तुलना किया जा रहा है। ठीक है, तो अधिक कितना है? 10 अधिक है। किसको से अधिक है? तो ए से अधिक है, तो ए हमेशा नीचे लिखा जाता है। ए का मान कितना है? 20। प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 2 से कट गया 50 बार में, ये हमारा आ गया 50% अधिक है सी की आय ए की आय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़का है और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? ठीक है, तो मानते हैं विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा? 100% होगा। जितना भी होगा वो क्या होगा? 100% होगा। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? कुल विद्यार्थी कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, जितना भी होगा 100% होगा। उसमें से 60% लड़का है, तो उसमें लड़का और लड़की दोनों है, तो लड़का, ठीक है, लड़का और लड़की, तो लड़का 60% है। कितना लड़का है? 60% है। तो 100 में से 60% लड़का है, तो जो बच गया 40%, 40% लड़की होगी, 40%
लड़की होगी। ठीक है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की 60% लड़का है, 60% लड़का है, 40% लड़की होगी। लड़कियों की संख्या 972 हो तो लड़की की संख्या यहाँ परसेंटेज में कितना है 40% है, लेकिन संख्या में कितना है 972 है। तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो 40% बराबर 972, तो लड़का की संख्या कितना है 60 है, तो 60% बराबर क्या होगा, तो 972 है 40%, तो 60% क्या होगा। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 से काटिएगा 2 चौका 8, 1 बचा 17, 2 चौका 8, 1 बच गया 17, 2 अठे 16, 2 छक 12, छतरी 486 गुने 3, 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो छतरी 18, 8 तिरिके 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 4 तिहाई 12, 2 14, तो लड़कों की संख्या 1458 हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।